भिंड शहर की अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें तो महज करीबन 400 मीटर की दूरी पर एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है और वहीं दूसरी ओर भिंड का बैरिकेड्स जो रेलवे क्रॉसिंग का बना हुआ है वो अटेर रोड और भिंड को जोड़ने वाला बैरिकेड्स देखा जाता है, जिस बैरिकेड्स पर आवागमन में सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को उठाना पड़ती है जो यहाँ से बाजार पहुँच रहे हैं या फिर बाजार से गांव अटेर की सीमा में पहुँच रहे हैं। लेकिन इस एरिया में ना ही तो कोई भी अभी तक पुल का निर्माण कार्य हो पाया है, ना ही रेलवे क्रॉसिंग पर ऐसे कोई विशेष बंदोबस्त हो पाए हैं जिससे कि पैदल यात्री आसानी से सफ़र अपना तय कर पाए। अगर हम बात करें तो यहाँ जो एक मेन मुख्य रास्ता रेलवे क्रॉसिंग के गेट का देखा जाता है, तो ये रेलवे क्रॉसिंग का वो गेट है जहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों के स्कूल भी देखे जाते हैं। स्कूल से आवागमन बच्चों का अक्सर बना रहता है। दूसरी ओर जो गेट देखा जाता है, इस एरिया में भिंड की सीमा में घुसने के लिए एम्बुलेंस और भी इत्यादि वाहनों का आवागमन बना रहता है। ऐसी स्थिति में अगर भिंड शहर को किसी भी प्रकार से ओवर ब्रिज जो रेलवे का बनना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि कई घोषणाएं नेता मंत्री कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ओवर ब्रिज की किसी भी प्रकार से कोई भी तैयारियां नहीं हो पाई है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ करीबन 5 बार जाम लगता है और उस जाम के हालात में गरीब नन्हे मुन्ने बच्चे और भी अन्य परिवार पीड़ित लोग फंसे रहते हैं, लेकिन उसको जरा भी ध्यान आकर्षित नहीं किया जाता। तो निश्चित है कि आज हम उन लोगों से रूबरू कराएंगे जहाँ जनता स्वयं अपना दुखड़ा बता रही है कि आखिर ओवर ब्रिज रेलवे का कब बनेगा, ये जनता की जुबानी आखिर कब पूर्ण होगी, ये हम आपको अवगत करा देंगे। मध्य प्रदेश में अद्भुत शहर और अजीबोगरीब शहर भिंड शहर माना जाता है, जिस शहर में घोषणाएं अधिक हैं लेकिन उन घोषणाओं पर अमल बिल्कुल शून्य मापा जाता है। हालांकि हम आपको अवगत करा दें कि आज़ादी के बाद आज तक किसी भी प्रकार से भिंड शहर को कोई भी ब्रिज नहीं मिला है, चाहे वो ओवर ब्रिज हो या फिर रेलवे का ब्रिज। जबकि बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पार्किंग व्यवस्थाओं की हालात खस्ता देखी जाती है। ये मेन वो मुख्य रोड है जो कि अटेर रोड और भिंड की सीमा को जोड़ने वाला रोड है। इस रोड पर जब भी ट्रेन निकलती है तो बैरियर लगने से अक्सर यहाँ एम्बुलेंस और बसें भी फंस जाया करती हैं, लेकिन यहाँ न ही तो अभी ओवर ब्रिज बनाया गया है और न ही जमीन के नीचे से निकलने वाला ब्रिज बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का सर्वाधिक जब भी रेल निकलती है तो यहाँ परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। आने वाले समय में अब विशेष तौर पर बात करें तो सारक की शुरुआत होगी और सारक की शुरुआत में रात्रि को सबसे ज़्यादा आवागमन बारातों का निकलना, वाहनों का निकलना देखा जाता है और ऐसी स्थिति में यह जाम के हालात सबसे ज़्यादा निर्मित हो जाते हैं, जिससे लोगों को सरेआम परेशान होना पड़ता है। जबकि यहाँ कई बार राजनेताओं के माध्यम से इस ओवर ब्रिज को उठाने की कई आवाज़ें उठाई, लेकिन आज तक उस आवाज़ को पूर्ण नहीं किया गया है। आने वाला चुनाव है और चुनाव में कई नेता अभी भी ओवर ब्रिज के नाम पर कई प्रकार से लोगों को लुभावने सपने दिखा रहे हैं, लेकिन आज भी उस प्रकार से काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि ओवर ब्रिज की शुरुआत होती हुई दिखाई दे। मेन मुख्य रोड अटेर रोड देखा जाता है, जिस अटेर रोड पर अगर रेलवे का ब्रिज बनता है तो यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों के लिए एक नए रोजगार भी मिलेंगे और आवागमन में शहर को नई ट्रेनें भी मिलेंगी। विशेष यहाँ के नागरिकों का क्या कहना है और आम जनता ने अपनी आप बीती क्या कही है, जानते इस खास रिपोर्ट में। अभी तक ब्रिज नहीं बन पाया है, क्या परेशानियाँ रहती है आप लोग को? यहाँ पर जाम लग जाता है 5-5 बार दिन में, जारंग वालंग निकलने की रास्ता नहीं रहती है। अच्छा, ब्रिज बना नहीं है, अभी तक ब्रिज नहीं बना है। घोषणा हुई है ब्रिज की? नहीं हुई, अभी तो कोई सूचना नहीं है। नहीं, कोई सूचना भी नहीं है, मतलब घोषणा की थी नेताओं ने कि यहाँ ब्रिज बनेगा, कभी खरी होगी तो मेरे को पता नहीं, कोई पता नहीं है। अच्छा भैया, आप लोग पढ़ते हो? जी हाँ। अच्छा, यहाँ ओवर ब्रिज होना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल आवश्यक है, यहाँ पे मतलब आवश्यकता है? हाँ बिल्कुल है। कितने बार जाम लगता होगा यहाँ? दिन में 5-6 बार जाम लग जाता है और 2 से 3 घंटे में खुलता है। अब कभी कभी यहाँ दुर्घटना भी हो जाती हाँ, है? बहुत बार दुर्घटना अभी हाल ही में हुई है, एक आदमी कट गया था यहाँ पे। जी हाँ। अब यहाँ निकलने में क्या परेशानी रहती है? निकलने में बहुत ही जाम लग जाता है, कोई एम्बुलेंस वगैरह भी होती है तो नहीं निकल पाती है जल्दी से। जी, तो मतलब ओवर ब्रिज मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ गांव की अगर बात करें तो अपने शहर में कई गांव पड़ते हैं, उन गांव के बीच में से भी ये रेल की पटरी निकली है वगैरह में हाँ, नीचे से डाली गई, नीचे से तो नीचे का पुल है, हाँ, मतलब नीचे से निकलने वाला पुल है। यहाँ सिटी में वो भी उपलब्ध नहीं है, यहाँ तो ये जिला है तब भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो होना अति आवश्यक है।
या तो ऊपर का होना चाहिए, ऊपर इससे का। बहुत ही जाम लग रहा है यहाँ पर। जाम लगा रहता है यहाँ? लगा रहता है, 5-6 घंटों में कभी कभी चलता है। अब तो शादी वगैरह आ रही है तो बहुत ही टाइम तक लगा रहेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ कभी ओवर ब्रिज के लिए मांग की है आप लोगों ने? मांग तो बहुत बार कई नेता भी घोषणा कर गए, मगर कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है यहाँ कोई पर। सुनवाई नहीं हुई। क्या मानते हैं अभी जो चुनाव आने वाले हैं, क्या उन चुनावों में कहीं ना कहीं आपको ओवर ब्रिज? चुनाव आने वाले यहाँ पर नेता अभी बहुत से आएंगे, घोषणाएं कर जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कुछ होने वाला नहीं, कोई मतलब सुन ही नहीं रहा है अभी तक। कोई सुन ही नहीं रहा है। हाँ सर। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? क्या आप बता, आप क्या मानते हो, यहाँ ओवर ब्रिज होना जरूरी है? ओवर ब्रिज होना बहुत अति आवश्यक है यहाँ के लोगों के लिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन जाम लगते रहते हैं। हाँ। ये आम जन की समस्या है कि हम जल्दी जाते हैं, कोचिंग लेट हो जाते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं और बिन जाए तो जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्लास छूट ना पाए, इसलिए। आप इस रेलवे क्रॉसिंग से कभी कभी निकलते हो, डर नहीं लगता आप लोगों को यहाँ? हाँ, हम लोग कभी कभी निकलते हैं, कोचिंग वगैरह भी जाना होता है तो लेट हो जाते हैं कभी कभी, तो ओवर ब्रिज बनना जरूरी है। यहाँ ओवर ब्रिज बनना जरूरी है। कभी एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है? हाँ, हुआ है, एक बार एक्सीडेंट हुआ है इधर। होते रहते हैं ऐसे ऐसे। बता सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापपुरा। अटेर आवागमन करते हो? तो अटेर से भिंड तक का आवागमन जो आपका रहता है, कितना दुविधाजनक मानते हैं? यहाँ से आधा घंटे की रास्ता है। आधा घंटे की रास्ता है, मतलब दुविधाजनक कितना है आप लोगों के लिए? परेशानी भरा कितना हो जाता है? बहुत यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ पर जाम लग जाता है, 1-1 घंटा जाम में खड़े रहते हैं। 1-1 घंटा जाम में खड़े रहते हैं। तो यहाँ ओवर ब्रिज बनना जरूरी है? जरूरी है, यहाँ बार ट्रेन निकल रही है, दिन में 3 बार जाम लग रहा है। अच्छा, बता सर, जो अटेर रोड पर अभी तक ओवर ब्रिज नहीं बन पाया है और ट्रेनें भी करीबन 5 मिल चुकी हैं अब शहर को, अब आवागमन सबसे ज़्यादा रस भरा देखा जा रहा है, क्या मानते हैं आप? केंद्र सरकार से माननीय सांसद महोदया ने ये ओवरब्रिज को सैंक्शन करवा लिया है और जल्द से जल्द इसका टेंडर होने वाला है। हमें लगता है कि 30 तक इसका टेंडर हो जाएगा और ये समस्या 3-4 महीने में जो परेशानी आ रही है वो हल हो जाएगी। ये हल हो जाएगी 3-4 महीने तक। ये जनता को आश्वासन मिला है, क्या आश्वासन नहीं, कार्य पूरा कंप्लीट है। कंप्लीट होगा, मतलब परेशानी है यहाँ लोगों को? परेशानी तो है, इसी वजह से तो माननीय सांसद जी ने इसका प्रयास किया। अच्छा, ओवर ब्रिज 3 महीने के अंतर्गत यहाँ का काम होना। अब वो ठेकेदार का थोड़ा रहेगा, अगर ठेकेदार धीमी गति से कार्य करेगा तो उस पर दबाव बनाया जाए, जल्दी कार्य करिए। मगर शासन की प्रक्रिया 30 तक पूरी हो जाएगी, टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी, जल्द समस्या का निदान हो जाएगा। बताओ, यहाँ आप लोग पढ़ने के लिए जाते हो, कभी कभी ये बैरियर भी लगा हुआ मिलता होगा ओवर, तो यहाँ क्या मानते हैं, कितना परेशानी है ओवर ब्रिज ना होने की वजह से? बहुत परेशानी होती है हम लोगों को। हाँ। प्रयास कई बार तो निकल भी नहीं पाते हैं, लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए। मतलब ओवर ब्रिज होना बहुत जरूरी है। ओवर ब्रिज होना। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल TVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।